वंदना द्वितीय गणेश तृतीय सिमरो महाशारदे मेरे जागो जागो रे जवाला माई जागो रे जागो जागो रे जवाला माई जागो रे तेरी जागरण मेरा हो रही है तेरी जागरण में तेरे जागरण जो गणेश जी आए तेरे जागरण जो गणेश जी आए उना दे लड्डुआ दी बेला हो रही है अम्बे रानिए जागो जवाला माई जागो रे जागो जागो रे जवाला माई जागो रे तेरे जागरे जो राम जी आए तेरे जागरे जो राम जी आए उना दे बाणा दी मेरा हो रही है मेरा उना दे बाणा दी मेरा हो रही है मेरा जागो जागो रे जवाला माई जागो रे जागो जागो रे जवाला माई जागो रे ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे, जैसे पिछले कल हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, प्रेयर की जाती है। जब फर्स्ट डे हो जाए तो सेकंड डे में क्या किया जाता है, जो फर्स्ट डे पढ़ाया जाता है उसकी रिकैप की जाती है। तो रिकैप में क्या होता है, कुछ हम टीम बना देते हैं। जैसे मान लो 40 मेंबर है हमारे जो है जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम जो है टीम में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो 8-8 का ग्रुप बना दिया, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे ग्रुप बना के फिर हम एक ग्रुप को आगे बुला लेंगे और उनसे रिकैप करवाएंगे। रिकैप का मतलब होता है कि जो पिछले दिन पढ़ा, मान लो पिछले दिन में 4 चैप्टर पढ़े, तो जैसे हमारे इस टीम में जो है 9 मेंबर है ना, तो इस टीम में 9 मेंबर है, तो 9 मेंबर क्या करेंगे, जो भी 4 चैप्टर कल पढ़े तो उनका पूरी जो है रिवीजन कराएंगे शॉर्ट वे में। तो आइए देखते हैं रिकैप कैसे की जाती है। साक्षी मैडम और मेरी प्यारी आशा बहन, मेरा नाम शम्मी है और मैं सब सेंटर बारीकला से हूँ। आज जो मतलब हमने पिछले दिन पढ़ा है उसके बारे में रिकैप बताएंगे और किस किस ने हमें क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो एच सर ने हमें पढ़ाया है लेसन मानसिक स्वास्थ्य विकारों के प्रकार, पहचान और सहायता, और रोहित सर ने हमें पढ़ाया है सेवा वितरण ढांचा, और मैडम साक्षी ने समुदाय आधारित मूल्यांकन चेकलिस्ट के बारे में बताया जो हम सीबैक भरते हैं। पहले बुजुर्गों के बारे में उसमें ऐड नहीं था, अब उसमें बुजुर्गों के जो क्वेश्चन है वो ऐड कर दिए गए हैं। तो मेरी आशा जो वो एक एक करके अपना रिकैप जो है सबके सामने। मॉर्निंग, आज हमारा टॉपिक है प्रशामक देखभाल का परिचय। तो जैसा कि आपको पता है ये ट्रेनिंग हमारी कौन सी हो रही है, MNS मानसिक, M से होता है मेंटल, मानसिक, N से होता है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं वहां लिखा है स्नायु तंत्र, ठीक है। और S का मतलब होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नशे संबंधी विकार, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटिव केयर, प्लेटिव केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशामक देखभाल। एंड नेक्स्ट है हमारा एल्डरली केयर, एल्डरली केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुजुर्गों के संबंधित देखभाल, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का मेन आपको बता दिया कि ये ट्रेनिंग किस चीज की पर्पज से हो रही है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रशामक देखभाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है प्रशामक देखभाल क्या होती है। प्रशामक देखभाल की अगर हम बात की जाए, ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जो या तो बेड रिडन हो या तो किसी बीमारी से ग्रस्त हो। जैसे कई बार क्या होता है, एक चीज याद रखिए, प्रशामक देखभाल में क्या होता है, एज ग्रुप नहीं होता। एज ग्रुप इन द सेंस ये बीमारी जो है किसी भी एज ग्रुप के बंदे को लग सकती है ना, यानी कि छोटे से लेके बड़े, यानी कि 0 से लेके हम 100+
कि एज ग्रुप की अगर बात करें तो ये जो बीमारी है किसी भी एज ग्रुप के इंसान को लग सकती है। और इस बीमारी में क्या होता है, देखभाल करना बड़ी जरूरी होती है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि आपके जो है वार्ड में या फिर आपके गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद आप क्या रेफर करोगे, सीएचओ को। सीएचओ को जैसे आपने रेफर कर दिया, फिर उसके बाद आपका रेफर सीएचओ का रेफर करेगी एमओ को, फिर एमओ का रेफर करेंगे स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। अब पेशाब में देखभाल में क्या होता है, इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे मान लो किसी का कोई अंग जो है विफल हो जाता है, यानी कि किसी का हार्ट फेलियर हो गया, किसी की किडनी फेलियर होगी, ठीक है। तो मान लो किसी की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी जो है अगर गिरने से उसमें कुछ डैमेज आ जाती है, ठीक है। और भी कई बीमारियां हैं, जैसे मान लो एड्स की बीमारी होती है, HIV है ना, वो भी एक ऐसी बीमारी होती है जिससे जो है बंदे को पेशाब देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैसे कैंसर की बीमारी होगी, तो कैंसर की बीमारी में भी इंसान को पेशाब देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट मृत्यु से पहले इंसान को पेशाब देखभाल की जरूरत पड़ती है। जब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में इलाज कर लेते हैं, उसके बाद वो बोल देते हैं कि अब इनको ले जाओ, इनकी लंबी बीमारी है और ऐसे ही इलाज चलेगा, या फिर उनके पास दिन कम है तो अब ऐसे ही आपने इनकी देखभाल करनी है, आपको मेडिसिन दे दी जाती है, तरीका बता दिया जाता है, ठीक है। अब कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आपको जो है हेल्प करनी पड़ती है। कई पेशेंट जो है वॉशरूम भी नहीं जा सकते, इन शॉर्ट, ठीक है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो उनको जो है सहारा मिलेगा तभी वो वॉशरूम तक जा सकते हैं। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो खाना भी नहीं खा सकते, उनको खाना भी खिलाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब किसी पर्सन को किसी अनदर पर्सन की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पेशाब देखभाल। अब पेशाब देखभाल अलग होती है, बुजुर्गों की देखभाल अलग होती है। बुजुर्गों की जो देखभाल होती है वो 60+ कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो 60+ कैटेगरी में आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बुजुर्गों की देखभाल, ठीक है। और कई जो मान लो कोई 1 साल का बच्चा है जो जन्म से ही जिसको सुनाई नहीं देता, या मान लो किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, तो उनको भी, किसी की दोनों टांगे नहीं है, आपने देखे होंगे ऐसे भी पर्सन होते हैं, तो उनको भी देखभाल की जरूरत पड़ती है। वो किस चीज में आ जाते हैं, पेशाब देखभाल में वो काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे से लेके बड़े इंसान तक जब किसी इंसान को हेल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे वो वेटरनरी पेशेंट है, चाहे वो ऐसा पर्सन है जिसको किसी इंसान की जरूरत पड़ती है वॉशरूम जाने के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, पेशाब देखभाल में, ठीक है। और अगर कोई इंसान 60+ की कैटेगरी में है तो वो बुजुर्गों की कैटेगरी में, बुजुर्गों की देखभाल की कैटेगरी में चला जाता है। बस ये फर्क होता है, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करते हैं पूरा टॉपिक। हमारे अच्छे सर जी, मैम कौशल्या जी, सर रोहित महाजन जी और मैम साक्षी और मेरी प्यारी आशा बहन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें बुजुर्गों की देखभाल, मानसिक विकारों के बारे में और नशा मुक्ति संबंधी तथा पेशाब देखभाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के मध्य चलते हुए मुझे ये टॉपिक दिया है कि बुजुर्गों की जो आम समस्या होती है उसमें एक समस्या आंखों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो बुजुर्ग जो होते हैं 60 साल से ऊपर के। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।